विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीए पाठ तृतीय के पेपर नवम का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन, आचार्य और संत। सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि भारतीय भक्ति आंदोलन का बहुत ही विस्तृत और महत्वपूर्ण इतिहास है। भारतीय भाषाओं के मध्य युग में जो विपुल भक्ति साहित्य का निर्माण हुआ, वह भक्ति आंदोलन की महत्वपूर्ण देन है। वैदिक काल से वर्तमान काल तक भक्ति भावना का विकास कई अवस्थाओं में हुआ। अलवार संतों के बाद मध्य युग में वैष्णव भक्ति आंदोलन उत्तरोत्तर प्रबल होकर एक व्यापक जन आंदोलन बन गया। सचमुच में भारतीय धर्म साधना में भक्ति मार्ग का अपना विशिष्ट धार्मिक, साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व रहा है। इसने भारतीय संस्कृति को अत्यधिक प्रभावित किया है। भक्ति भावना के विकास में उपनिषदों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके बाद विद्यार्थियों रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद आदि के द्वारा इस तत्व का उत्तरोत्तर विकास होता गया। आंदोलन में परिवर्तन का लक्ष्य होते हुए भी सुधार की भावना अधिक थी, जबकि क्रांति में आमूल चूल परिवर्तन की भावना ऊपर उठती है। उदाहरणार्थ अलवार भक्तों ने परंपरागत शास्त्र सम्मत भक्ति भावना के अनुसार सुधार किया, किंतु उनका आमूल परिवर्तन नहीं किया। उन्होंने वैदिक और द्रविड़ भक्ति आधा का समन्वय किया। वेद, उपनिषद, गीता के विचारों को ग्रहण कर उसमें युगानुकूल दूसरे तत्व का भी समावेश कर भक्ति धर्म को लोक धर्म का व्यापक रूप प्रदान किया। उन्होंने चार दीवारी में बंधनी वैष्णव भक्ति को अपने सबके लिए सुलभ और साध्य बना दिया। सामाजिक स्तर पर वैष्णव भक्ति के द्वार भी सभी जातियों के लिए खोलकर अलवार भक्तों ने वैष्णव भक्ति को पहली बार लोक धर्म तथा जन साधारण का धर्म बना दिया। विद्यार्थियों, मध्ययुगीन वैष्णव भक्ति आंदोलन देशव्यापी रहा। प्राय सभी भारतीय भाषाओं को मध्ययुगीन साहित्य भक्ति भावना से ओतप्रोत मिलता है। मध्य युग में व्यापक भक्ति आंदोलन के द्वारा उत्पन्न भक्तिमय वातावरण के कारण ही समस्त भारतीय भाषाओं में विपुल मात्रा में भक्ति साहित्य का निर्माण हुआ। भारतीय भाषाओं के इस साहित्य में ये भावनात्मक एकता बहुत ही स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। ये आंदोलन भक्ति आंदोलन की महत्वपूर्ण देन है। इस प्रकार संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधकर अनेकता वाली भारतीय संस्कृति के मूलभूत तथ्य को मध्य युग में वैष्णव भक्ति आंदोलन ने सुदृढ़ किया, ऐसा हमारे संतों का मानना है। अलवार संतों ने इस भक्ति आंदोलन में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। अलवार संतों में कुछ संत महत्वपूर्ण हैं, जैसे सरोयोगी, दूसरा है भूत योगी, तीसरा है महंत योगी और चौथा है तिरुमलाई अलवार संत। तो ये संत अपने आप में एक जो इन्होंने योगदान दिया उसका हम यदि वर्णन करें तो ये पाएंगे कि मध्य युग में भक्ति आंदोलन के को प्रतिष्ठित करने में इन अलवार संतों का बहुत ही महत्व है। अलवारों ने भक्ति को जन आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने नास्तिक विचारों का सामना करके आस्तिक विचारों का प्रतिपादन ही नहीं किया, अपितु जनता में वास्तविक भक्ति भावना का भी जागरण किया। उन्होंने वैष्णव भक्ति के माध्यम से भक्ति का सरल व्यवहारिक रूप प्रतिपादित किया। अलवारों ने वेद, उपनिषद और गीता के विचार ग्रहण कर भक्ति का सरलतम रूप जन सामान्य के सामने रखा। अलवारों की यह भक्ति सेवा किसी भी रूप में हो सकती है। उनका नाम स्मरण करना ही पर्याप्त है। एक निष्ठ हो उन्होंने भक्ति परक साहित्य का निर्माण जन भाषा में किया। इनका समस्त साहित्य पूर्ण रूप से गेय है। उन्होंने जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखा।
वे ब्राह्मण धर्म की कठोर वर्णाश्रम नीति की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थे। उन्होंने साहित्य में प्रथम बार शरणागति और मधुर भक्ति की महत्ता व्यक्त की। इस प्रकार अलवारों का भक्ति साहित्य प्रबंधम भक्ति आंदोलन का मूल ग्रंथ है। भक्ति आंदोलन के कुछ कारण भी हैं कि भक्ति आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ। भारत में मध्य युग में जब हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म का परस्पर आदान प्रदान हुआ तो जन समाज में एक नई चेतना और जागृति का आगमन हुआ। विद्यार्थियों आपस में मतभेद दूर करने के प्रयास हुए और महत्वपूर्ण परिणाम भी निकले। संत और आचार्यों ने अपनी ओर से जन समाज का कल्याण करने का प्रयास किया और जनता इनके प्रयासों की ओर आकृष्ट हुई। सुदीर्घ काल से चले आने वाले पौराणिक धर्म में जो विसंगतियां हैं उनका निराकरण किया गया। प्राचीन शाश्वत महत्व वाले ग्रंथों का मंथन कर उनका पुनर्मूल्यांकन किया गया। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के मध्य शास्त्रार्थों का आयोजन होने से जनता के हृदय में भी नवीन चेतना, श्रद्धा, भक्ति और विलास उत्पन्न हुआ। विचारों में निखार के कारण भक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। विचार वे ही पुराने थे किंतु समाज के नायकों ने उन्हें समसामयिक व्याख्या करके जनता को अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया। भक्ति आंदोलन के उदय और विकास में सहयोग देने वाले कई कारण एकत्र हो चुके थे। उन्होंने सामाजिक राजनीतिक स्वतंत्रता का हनन हो चुका था। लोग पीड़ित और दयनीय दशा में थे, अतः अंततोगत्वा उनके सम्मुख ईश्वर के अतिरिक्त कोई और शरणास्थल नहीं था। संतों ने उचित अवसर पर उन्हें प्रेरणा देकर भक्ति मार्ग का प्रदर्शन किया। जाति प्रथा की जटिलता ने भी समाज में उग्र असंतोष उत्पन्न कर दिया था। ब्राह्मणों के प्रभुत्व ने जनता को खुले विद्रोह से भले ही वंचित कर दिया किंतु उनके हृदय में विद्रोह की अग्नि सुलग रही थी। भक्ति मार्ग की समता के संदेश ने सभी को पूर्ण रूप से आश्वस्त कर दिया। यद्यपि वैदिक धर्म का प्रभुत्व था तथापि उसकी जटिलताओं से सामान्य जनता के हृदय में दृढ़ एवं बलवती आस्था नहीं रही। सूफी मत जैसे धार्मिक सिद्धांतों ने हिंदू मुस्लिम लोगों के हृदय में छाए अविश्वास को दूर करने का प्रयास किया और दोनों ही जातियों को एक दूसरे के निकट लाने का प्रयास भी किया। भक्ति का सर्वोपरि महत्व है। वैदिक काल में से अब तक मोक्ष के 3 प्रमुख मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। देश और काल की परिस्थितियों में इनमें से कभी एक का प्राधान्य तो कभी दूसरे का। इस समय प्रथम 2 मार्ग जन साधारण के लिए क्लिष्ट थे। अलवार संतों द्वारा प्रतिपादित भक्ति मार्ग सुगम होने के कारण शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया और कठिन तप की अपेक्षा भक्ति मार्ग को लोग अपनाने लगे। भक्ति को सर्वाधिक प्रधानता प्रदान करना उस युग की प्रमुख विशेषता रही है। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन कौन से थे? विद्यार्थियों, ये देखना भी हमारे लिए अनिवार्य है। ईसा की 6वीं से 9वीं शताब्दी तक अलवारों का प्राधान्य रहा। उसके बाद समय समय पर इस आंदोलन ने जनता को प्रभावित करने का प्रयास जारी रखा। इन वक्तों में कुछ ऐसे भी विद्वान थे जो न केवल संस्कृत के ही ज्ञाता थे अपितु जिन्होंने युग की आवश्यकता के अनुसार विवाद व शास्त्रार्थ द्वारा विरोधी पक्ष का निराकरण कर अपने मत और सिद्धांतों का निरूपण भी किया। ऐसे विद्वानों को आचार्य कहते हैं। इनसे भक्ति के साथ साथ पांडित्य भी प्रदर्शित होता है। वैष्णव भक्त आचार्यों की परंपरा में कुछ विद्वान प्रमुख हैं। इति नमः।